नमस्कार। टेक की दुनिया में इस हफ्ते क्या क्या चल रहा है, आइए फटाफट जानते हैं इस हफ्ते की सारी बड़ी टेक न्यूज़, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही है कि इस वक्त टेक वर्ल्ड में सबसे बड़ी हलचल किस चीज़ को लेकर है। आखिर वो कौन सी एक टेक्नोलॉजी है जो हर तरफ छाई हुई है और सब कुछ बदल रही है? और जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। जी हाँ, एआई ही वो ताकत है जो हमारे फोन यूज करने से लेकर हमारे काम करने के तरीके तक सच में सब कुछ बदल रहा है। तो चलिए सबसे पहले एआई की ही बात करते हैं, क्योंकि इस हफ्ते एआई की दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। देखते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट्स। शुरुआत करते हैं सैमसंग से। गैलेक्सी S25 सीरीज को लेकर कुछ नई लीक्स सामने आई हैं और ऐसा लगता है कि सैमसंग एआई को एक नए लेवल पर ले जा रहा है। इसमें गैलेक्सी AI 2.0 हो सकता है, जिससे लाइव ट्रांसलेशन और भी बेहतर होगा और बैटरी भी एआई की मदद से ज़्यादा चलेगी। पर सबसे मज़ेदार तो 200 MP का कैमरा है, जो एआई की मदद से लाइट को एडजस्ट करेगा। मतलब तस्वीरें और भी कमाल की आने वाली हैं। और हाँ, सुनने में आया है कि S25 अल्ट्रा टाइटेनियम बिल्ड के साथ आ सकता है। अब बारी गूगल की। गूगल ने अपने एआई मॉडल जेमिनी 3.0 का एक प्रीव्यू दिखाया है और ये पहले से दुगना तेज है। इसका सीधा मतलब है कि ये कई भाषाओं को और अच्छी तरह समझेगा, चलते हुए वीडियो को भी रियल टाइम में एनालाइज कर पाएगा और डेवलपर्स के लिए कोडिंग में भी ज़्यादा मददगार होगा। ये वाकई क्रिएटर्स और डेवलपर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और माइक्रोसॉफ्ट भला इस रेस में पीछे कैसे रहता? विंडोज़ में जो को पायलट है वो अब और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। ये अब हमारी आदतों को सीखकर काम आसान बनाएगा। किसी भी ऐप में लंबे चौड़े टेक्स्ट को चुटकियों में समराइज कर देगा। और हाँ, वीडियो कॉल्स के दौरान पीछे के शोर को भी गायब कर देगा। मतलब मीटिंग्स अब और भी ज़्यादा प्रोफेशनल। चैट जीपीटी ने भी एक जबरदस्त नया फीचर लॉन्च किया है, ग्रुप चैट्स। अब एक साथ 20 लोग एक ही चैट में एआई के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जरा सोचिए, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हों या ऑफिस की टीम, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ये कितना काम आ सकता है। क्रिएटर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। YouTube एक नए सिस्टम की टेस्टिंग कर रहा है जो एआई से चुराए गए कंटेंट को ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। ये एआई से डब किए गए वीडियो और कॉपी पेस्ट कंटेंट को तुरंत पहचान लेगा। ये उन क्रिएटर्स के लिए बड़ी राहत की बात है जिनकी मेहनत की कमाई कोई और ले जाता है। अच्छा, अब एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसकी शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं कि मुश्किल रही। ये है ह्यूमेन एआई पिन। लॉन्च के बाद इसे काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी, लेकिन लगता है ह्यूमेन हार मानने वालों में से नहीं है। ये डिवाइस अब कम कीमत और कुछ सुधारों के साथ वापसी कर रहा है। इसमें बेहतर बैटरी, तेज लेज़र प्रोजेक्शन और एक नई एआई आवाज़ भी शामिल है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट इसकी शुरुआती गलतियों को भुलाकर इसे दूसरा मौका देगा? ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए एआई से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उन गैजेट्स की जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्या नया आया है। ओप्पो ने अपनी फाइंड X9 सीरीज भारत में लॉन्च कर दी है और इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका कैमरा, जिसे जानी मानी कैमरा कंपनी हैसलब्लैड ने ट्यून किया है। इसका मतलब है कि तस्वीरों के कलर्स और डिटेल्स एकदम शानदार होंगे। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ये फोन एक ट्रीट हो सकता है। नथिंग फोन यूजर्स के लिए खुशखबरी, नथिंग OS 4.0 का स्टेबल अपडेट आखिरकार आ गया है। इसमें यूजर इंटरफेस पहले से ज्यादा स्मूथ है, फोन तेज काम करता है और बैटरी भी बेहतर चलेगी। साथ ही कैमरा क्रैश जैसी जो बड़ी परेशानियां थी उन्हें भी ठीक कर दिया गया है। एप्पल फैंस के लिए भी कुछ एक्साइटिंग है। iOS 19 के बारे में पहली लीक सामने आ गई हैं। कहा जा रहा है कि होम स्क्रीन को और ज़्यादा कस्टमाइज कर पाएंगे, एक नया विजिट वाला लॉक स्क्रीन मिलेगा और एआई से बने वॉलपेपर्स भी होंगे। पर सबसे बड़ी बात है Siri 2.0, जो शायद ऑन डिवाइस एआई के साथ आएगा। मतलब ये सीधे फ़ोन पर ही काम करेगा और पूरे आईफोन एक्सपीरियंस को बदल सकता है। अच्छा, अब पर्सनल गैजेट्स से थोड़ा ऊपर उठते हैं और बड़े पिक्चर की बात करते हैं। बात करते हैं भारत की, जो टेक की दुनिया में एक ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है। देखते हैं भारत में क्या कुछ बड़ा हो रहा है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 2025 तक भारत के टेक सेक्टर में $75 बिलियन का जबरदस्त निवेश आने की उम्मीद है। ये नंबर भारत के टेक्नोलॉजी भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव संकेत है। तो ये सारा पैसा जाएगा कहाँ? मेनली 4 एरिया में: एआई, डेटा सेंटर्स,
सेमीकंडक्टर चिप्स और नए नए टेक स्टार्टअप्स। यही वो 4 पिलर्स हैं जो भारत के टेक फ्यूचर को बनाने वाले हैं। लेकिन हाँ, कहानी का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने बड़े निवेश से एक बबल का खतरा भी हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि फिलहाल मार्केट की सिचुएशन काफी मजबूत और उम्मीदों से भरी हुई दिख रही है। और एक और बड़ी खबर जिसका सबको इंतजार था, टेस्ला की इंडिया एंट्री अब वापस पटरी पर है। सरकार के साथ बातचीत अच्छी रही है और खबर है कि गुजरात और महाराष्ट्र में से किसी एक जगह फैक्ट्री लग सकती है। तो आगे क्या होगा? सबसे पहले गुजरात या महाराष्ट्र में प्लांट की घोषणा हो सकती है। फिर किफ़ायती मॉडल 2 इलेक्ट्रिक कार लॉन्च होगी और उसके बाद बैटरी रिसर्च के लिए पार्टनरशिप। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो जल्द ही सड़कों पर मेड इन इंडिया टेस्ला दौड़ती दिख सकती है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत अब ऑफिशियली अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर हब बन गया है। इसका हम सब पर ये असर होगा कि देश में एआई सर्विसेज और तेज, सस्ती और ज्यादा भरोसेमंद हो जाएंगी। और आखिर में एक बहुत जरूरी पार्टनरशिप। भारत और इजराइल अब डीप टेक में मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, भारत के पास स्टार्टअप्स की ताकत और एक बड़ा बाजार है, तो वहीं इजराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और सेंसर बनाने में महारत है। ये दोनों मिलकर साइबर सुरक्षा और मेडिकल डिवाइसेस जैसे जरूरी सेक्टर में क्रांति ला सकते हैं। तो ये थीं इस हफ्ते की बड़ी टेक खबरें। इन सब अपडेट्स के बाद ये सोचना तो बनता है कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट भविष्य पर सबसे ज़्यादा असर डालेगा। एआई की रफ्तार, हमारे हाथ में आने वाले नए डिवाइस, या फिर टेक वर्ल्ड में भारत का बढ़ता कद। ये हफ्ता तो काफ़ी रोमांचक था। देखते हैं अगले हफ्ते क्या नया होता है।